हेलो गाइस, अब हम देखेंगे अनुपाती संख्याओं को ज्ञात करना, यानी अनुपात पर आधारित प्रश्न को, क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। लेकिन इसको में से कुछ ये पैटर्न है, और पैटर्न क्या है? अनुपाती पर आधारित प्रश्न, अनुपाती पर आधारित प्रश्न। तो इसमें क्या होता है, इसको 3 फार्मूला है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीनों फार्मूला पर ही कुछ क्वेश्चन हम आपको लिए हैं, वो आपको बताना है और सीखना है। देखो यहां पर एक फार्मूला आप याद रखना है दोस्त कि मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती जिसको हम लोग बोलते हैं मध्य अनुपाती, ये याद आपको रखना पड़ेगा कि होता है मीन प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं दोस्त? मीन ये, इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे शॉर्ट में दोस्त? एमपी। और इसका फार्मूला होता है रूट अंडर ए बी। याद रखना, क्या रखना? याद रखना कि मध्य अनुपाती बराबर जो फार्मूला होता है दोस्त, रूट अंडर ए बी। अब यहां पर ये पहला स्टार मार के आपको याद रखना, दूसरा स्टार मार के ये याद रखना दोस्त कि तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती जो होता है दोस्त, ये याद रखना, इसको हम बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं दोस्त? थर्ड प्रोपोर्शनल। इसको लिखेंगे टीपी। क्या लिखेंगे? टीपी। और इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए, याद रखना। फिर एक और स्टार मार के याद रखना दोस्त, चतुर्था अनुपाती, चतुर्थानुपाती होता है दोस्त, इसको याद रखना फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये आपका होता है दोस्त, ये होता है बीसी बाई ए, बीसी बाई क्या होता है दोस्त? ए। ये आप 3 फार्मूला याद रखना पड़ेगा, और 3 फार्मूला पर आज क्वेश्चन हम देखो बनाते हैं। देखिए यहां पर मध्य अनुपाती बराबर क्या याद रखना दोस्त? रूट अंडर ए बी। तृतीय अनुपाती बराबर क्या याद रखना? बी स्क्वायर बाई ए। और चतुर्था अनुपाती बराबर क्या याद रखो कि बीसी बाई ए होता है। क्या होता है? बीसी बाई ए। एक कुछ कॉपी में उतारिए और इसको आप याद रखिए, क्योंकि एक फार्मूला पर ही आधारित है, और फार्मूला नहीं याद रहेगा, क्वेश्चन को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो देखो ये याद कर लीजिएगा, हम इसको स्किप करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया तीसरा, क्या कहा? तीसरा। तो तृतीय पूछ रहा कि तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती क्या अभी बताए दोस्त? टीपी क्या बताएं? टीपी बराबर बताएं क्या कि बी स्क्वायर बाई ए होता है। बी स्क्वायर बाई क्या होता है? ए होता है। ये हमारा देखो दोस्त, ये हमारा क्या होगा? ए होगा। ये हमारा क्या होगा दोस्त? बी होगा। अब यहाँ पर बताओ दोस्त कि 0.2 और 0.2 और नीचे कितना? 0. क्या है दोस्त? 4 है, 8 है। तो अब बताओ दोस्त, दशमलव से दशमलव हटा, इकट्ठा 4 बार में। अब बताइए दोस्त कि अगर हम 0.2 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखो कि इस पर 0 बैठेगा, तो 0 बैठेगा, तो यहाँ पर भी 0 बैठेगा दोस्त। अब देखो 20 में हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्त? यानी कि 4 पचे 20, जबकि ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन है। यहाँ पर कैलकुलेशन में अगर नहीं समझ में आया दोस्त तो जरा समझिए, यहाँ पर यहाँ समझना है कि 0.2 अब ये कितना है दोस्त? 4 है। तब बताओ ये दशमलव हटेगा तो कितना? 10 आएगा। तो 10 आएगा तो ये हो गया 2/4 अगुने 10। अभी में हम भाग देंगे तो कितना से? यानी कि 0. क्या आएगा? 5 आएगा। आएगा कि नहीं? अब यहाँ पर देखो दोस्त, अब 0.5 में हम 10 से भाग देंगे तो दशमलव हटाओ तो 0 आएगा। तो बताओ 5 बटे कितना आएगा? 100। अब बताओ दोस्त, नीचे 100 है तो ऊपरे भी कितना दशमलव के बाद अंक आना चाहिए? 2 अंक। दशमलव के बाद कितना अंक? 2 अंक। तो ये क्या होगा? 0.05 होगा। तो इस तरह से भी आप कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं।
तो ऑप्शन आपका कौन गया? डी गया। नेक्स्ट देखिए, यहां पर देखिए, बताइए इसमें कौन सा होगा दोस्त? तो आपका डेसिमल पर आधारित नहीं है, ये इंटीजर है। तो इंटीजर है तो बताइए यहाँ तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती क्या लिखाएं दोस्त? कि टीपी बराबर क्या लिखाएं दोस्त? बी स्क्वायर बाई क्या लिखाएं? ए। अब बताओ यहां पर क्या हो जाएगा? 18 गुने 18। ये हमारा पहला लेटर हमारा ए होगा, दूसरा जो लेटर आएगा वो क्या होगा? बी। यानी पहला संख्या ए होगा और दूसरी संख्या क्या होगा? बी होगा। एक ऑर्डर में लिखना, जिस तरह से एबीसी एक ऑर्डर में होता है, तो पहला कोई भी संख्या रहे ए मानेंगे और दूसरी संख्या को क्या मानेंगे? बी मानेंगे। तो यहाँ पर बताइए दोस्त, यहाँ पर अब बटे अब कितना हो जाएगा दोस्त? यानी कितना हो जाएगा? 12 होगा। अब देखो 6 तिया 18, ये 6 दूनी 12, ये 9 दूनी 18, 9 तिया 27। आंसर क्या होगा दोस्त? 27 होगा। क्या होगा? 27 होगा। तो किसी तरह को दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्त। फिर से बोल रहे हैं कि ये फार्मूले पर क्वेश्चन है दोस्त। तो फार्मूला हम लोग क्या लिखाए थे? एक मध्यानुपाती रूट अंडर ए बी। मध्यानुपाती बराबर क्या लिखाएं दोस्त? रूट अंडर ए बी। तृतीयानुपाती बराबर क्या लिखाएं? बी ए बाई बी बटे। यहाँ पर देखो तृतीय अनुपाती बराबर बी स्क्वायर बाई ए। बी स्क्वायर बाई ए। तृतीय अनुपाती क्या होता है दोस्त? बी स्क्वायर बाई ए। और चतुर्थानुपाती होता है बीसी बाई ए। बीसी बाई ए। अब देखो यहाँ पर वही, यहाँ पर तीसरा और समानुपातिक, दोनों को मर्ज करेंगे, मिलाएंगे तो होगा तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती यानी कि तृतीय अनुपाती को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी कि टी अप्रोपोर्शनल यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी बी स्क्वायर बाई ए। बी स्क्वायर बाई ए। आई बी के मान कितना है? 18 गुने 18। ए कितना है दोस्त? 12। तो ये काटे तो 2 छक्का 12, चौतिया 18, 9 दूनी 18, यानी 9 दूनी 18, 9 तिया 27। दिस इज आंसर। आगे देखो यहां पर बताइए दोस्त, जरा सा एक बेसिक चीज आप ये जानिए कि ये आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। क्या है दोस्त? एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। तो देखिए मेंसुरेशन के क्वेश्चन रहने से आप ऐसा नहीं समझें कि मेंसुरेशन के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। ये आपका रेशियो से रिलेटेड है, कुछ आपका मेंसुरेशन का नॉलेज होना चाहिए। ऐसा याद रखो कि जब हम मेंसुरेशन पढ़ते हैं तो मेंसुरेशन पढ़ते हैं तो वहां पर ज्योमेट्री का डायग्राम आता है। तो ज्योमेट्री का नॉलेज कुछ आपको होना चाहिए, तभी आपका मेंसुरेशन समझ में आएगा। उसी तरह यहाँ पर देखो दोस्त, आपका मेंसुरेशन का है लेकिन क्वेश्चन यह है, लेकिन आपको रेशियो में पढ़ रहे हैं तो रेशियो एक बेसिक हो जाता है। देखो यहाँ रेशियो लगा हुआ है। तो देखो यहाँ पर दिया है कि एक आयत है। तो आयत में बताओ दोस्त, आयत है तो जो दिखाई दे लंबा वो क्या होता है दोस्त? लंबाई होता है। क्या होता है? लंबाई। इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ। और ये हम दिखाई दे रहा है तो क्या है हमारा दोस्त? चौड़ाई। तो इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं दोस्त? इसको बोलते हैं ब्रेथ। अब यही यहाँ पर देखो दोस्त, ए अनुपात बी, ये दिया है कितना दोस्त? 5:2। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है दोस्त कि चौड़ाई कितना दिया है? चौड़ाई दिया है यहाँ पर 40 मीटर। तब ब्रेथ हमारा यहाँ 40 मीटर है। तो बताओ 2 बराबर कितना होगा दोस्त? 40 मीटर। अब बताइए तो 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? यानी कि भाग पड़ेगा 20 बार में, बिदुनी 40 यानी कि 20 मीटर। इन द सेंस ये समझना है दोस्त कि 2 पेन के दाम था 40 रुपया, यानी 40 मीटर। तो 1 पेन के दाम कितना हो जाएगा दोस्त? 20 मीटर। आपको एसेंस से पूछे कि 2 पेन के दाम हम बोल रहे हैं, 2 पेन के दाम 40 रुपया, 1 पेन के दाम कितना दोस्त? 20 रुपया। यानी कि 2 से क्या किए, इसमें भाग पड़ेंगे तो कितना? 20 मीटर। अब यहाँ पर बताओ कि 1 पेन के दाम 20 मीटर, तो हम बोलेंगे कि हमको यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या दोस्त? लंबाई बताओ। लंबाई क्या होगा? यहाँ पर लंबाई आपका हो जाएगा 100 मीटर। क्या हो जाएगा? 100 मीटर।
तो एनीबॉडी को किसी तरह का प्रॉब्लम नो होना चाहिए। अब देखो, अगर इसको और शॉर्टकट में हम बनाना चाहते हैं, इसको जरा सा और क्रॉप करना चाहते हैं, तो जरा सा यहां समझिए दोस्त, इसको और हम क्रॉप करना चाहते हैं तो यहां समझिए कि अगर आंसर पूछेगा दोस्त, आंसर पूछेगा तो याद रखना, जिसका आंसर पूछे तो याद रखना कि कुल संख्या अब बटे कुल संख्या का अनुपात, अनुपात। और क्या करेंगे दोस्त, आंसर का अनुपात। यहां पर क्या है दोस्त, कुल संख्या कितना दिया है, यहाँ पर कुल संख्या हमारा क्या दिया हुआ, 40 मीटर, तो यहाँ रख दो 40 मीटर। अब बटे कुल संख्या का अनुपात, केकर है अनुपात, चौड़ाई के, चौड़ाई कितना है दोस्त, 2 अनुपात में है 2। आंसर किसके बारे में पूछ रहा है, आंसर का अनुपात क्या होगा दोस्त, आंसर के अनुपात से गुना करेंगे, 5 है दोस्त। अब देखो 20 बार में तो कितना होगा दोस्त, यानी कि 100 मीटर। अब समझना दोस्त, ऐसा क्वेश्चन रहेगा आगे चलकर भी हम इस पर बनाएंगे कि आंसर पूछे कुल संख्या बटे कुल संख्या का अनुपात, कुल संख्या बटे कुल संख्या बटे कुल संख्या का अनुपात, और आंसर का अनुपात, क्या दोस्त, आंसर का अनुपात, यानी जिसके बारे में आंसर पूछे उसे गुना, जिसके बारे में आंसर पूछे उसे क्या करेंगे, गुना। तो कुल संख्या बटे कुल संख्या का अनुपात, और जिसके बारे में आंसर पूछे उसे गुना। आगे देखिए, आगे अब देखिए, ये बताइए हमको 12,16,18 चौथा क्या पूछा दोस्त, चौथा, यानी अभी हम बताए हैं कि चौथा क्या होता है, चौथा क्या होगा, चौथा हमको से पूछा, तो चौथा को हम लोग चतुर्थानुपात बोलते हैं दोस्त, क्या बोलते हैं, चतुर्थानुपाती। तो चतुर्थानुपाती बराबर यानी कि एफपी, एफपी यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल, यानी बीसी बाई क्या होगा, ए, बीसी बाई क्या होगा दोस्त, ए होगा। तो बीसी बाई ए होगा, तो बताइए हमको कि चतुर्थानुपाती क्या, यानी बीसी बाई ए। तो बीसी हमको यहाँ पर देखो, पहला लेटर यानी पहला हमारा संख्या ए होगा, दूसरा हमारा बी होगा, और तीसरा हमारा क्या होगा, सी होगा। तो यहाँ पर देखो दोस्त कि बी, तो बी हमारा क्या है 16, यहाँ पर क्या है दोस्त 16। अब बताओ दोस्त यहाँ पर सी कितना है 18, क्या है दोस्त 18। अब देखो यहाँ पर, अब बटे यहाँ पर क्या है 12 है, क्या है दोस्त 12 है, तो यहाँ 12। अब देखो ये कटेगा था 6 दूनी 12, 6 18, ई के बार में दोस्त 8 दूनी 16, 8 24, आंसर क्या होगा 24 होगा, क्या होगा 24। तो फिर से हम इसको समझाना चाहते हैं, आप इसको समझिए कि कैसे ही बना, ये याद रखना पड़ेगा दोस्त। जब जब तुम आप कंपटीशन में हैं तब तक आपको ये तब तक याद रखना पड़ेगा, चतुर्थानुपाती होता है बीसी बाई ए, बीसी बाई ए। और ऐसा समझकर कभी मत रखना कि इससे क्वेश्चन बहुत कम आता है। आप कोई भी टॉपिक्स पढ़िए, उसमें आप पढ़िएगा, बाद में ही महसूस होता है कि इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। अगर कोई भी टॉपिक से उससे एक दो क्वेश्चन पूछता है, तो ये आपका रेशियो है। तो रेशियो में एक कंसेप्ट आपका है कि चतुर्थानुपाती पूछे, तृतीयानुपाती पूछे, मध्यानुपाती पूछे। तो चतुर्थानुपाती बराबर होता है बीसी बाई ए, बीसी बाई ए। तो बी हमारा क्या है दोस्त, बी हमारा क्या है 16, सी हमारा क्या है दोस्त, सी हमारा 18, और ए हमारा क्या है दोस्त 12। कैलकुलेशन किए 6 दूनी 12, 6 18, 2 8 16, 8 24, आंसर क्या आएगा 24 आएगा। नेक्स्ट देखिए, इसको बताइए, यहाँ पर मध्यानुपाती पूछ रहा है, क्या दोस्त पूछ रहा है मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती पूछ रहा है, तो मध्यानुपाती बराबर होता है कि मध्यानुपाती एमपी बराबर होता है रूट अंडर क्या होता है दोस्त ए बी। ये हमारा क्या है ए है, ये हमारा क्या है बी है। अब बताओ दोस्त
रूट अंडर 0.2 और 0 कितना है 32, क्या है दोस्त 0.2 गुने 0.32। अब यहाँ पर 0.02 0.32। अब इसको गुना करेंगे तो रूट अंडर कितना आएगा 0 क्या आएगा दोस्त। याद रखना कि किसी भी जब हम गुना करते हैं कि 0.2 अगुने ऐसे 0.2, तो याद रखना दोस्त जब गुना करेंगे तो 0.04, यानी कि एक अंक तो दो अंक के बाद 2 अंक के पहले दशमलव बैठेगा, 1 अंक 2 अंक दशमलव। उसी तरह बताओ दोस्त कि यहाँ पर जो दशमलव बैठा है, दशमलव के बाद अंक कितना होना चाहिए 4 अंक, तो 4 अंक होना चाहिए दोस्त। तो 1 1 2 3 4 कितना 4, तो यानी कि 32 दूनी 64, यानी कि कितना आएगा, यानी कि 0.0064। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 8 आएगा दोस्त, और इसका 0 फिर 0। तो बताओ कौन सा ऐसा ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है डी। बस ये याद रखना जब यहाँ पर ना भी निकालने आवे तो यहाँ याद रख 64 का वर्गमूल 8, इकाई अंक कौन में 8 है, तो एक ही में है यानी डी में। फिर भी यहाँ समझिए ऐसा वर्गमूल निकालने के लिए दोस्त, ऐसा वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ समझिए, अगर हम मान लो कि रूट अंडर हम दे दें कि 0.64, तो इसका वर्गमूल कितना आएगा 0.8, क्या आएगा दोस्त 0.8। अगर हम बोल दें कि 0.064, तो इसका परफेक्ट, इसका पूरा वर्गमूल नहीं अभी आएगा, इसका पूरा वर्गमूल नहीं आएगा। तो देखो 0.0064, तो यहाँ पर देखो दशमलव के बाद 2 अंक रहे, दशमलव के बाद 2 अंक, तो इसका परफेक्ट निकल जाएगा 0.8 होगा। दशमलव बैठा दो और 64 के वर्गमूल 8। लेकिन यहाँ देखो दोस्त, यहाँ पर देखो दशमलव के बाद कितना है 0 दोस्त 2 गो, तो 2 0 रहेगा तो कितना 0। यहाँ पर देखो कि यहाँ दशमलव पहले बैठा लो, क्या बैठा लो दशमलव के बाद कितना 0 2 0, तो 2 0 तो 1 0 बाहर निकल जाता, 1 0 क्या निकल जाता बाहर। 64 के वर्गमूल कितना आ जाएगा 8, यानी आंसर होगा 0.08। आगे 0 लिखने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्त, यानी कि इसके बाद जो दशमलव उससे फर्क पड़ता है, तो दशमलव के बाद 0.8 होगा। आंसर कौन सा डी है। इस तरह के क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल घनमूल, तो वहां एकदम बेसिक से सीखेंगे, बहुत एकदम इसका जो कंसेप्ट है उसका एकदम 0 बेसिक से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। आगे नेक्स्ट देखो दोस्त, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर है 8 तथा 18 का मध्यानुपाती क्या होगा। अभी हम लोग लिखे मध्यानुपाती बराबर क्या होता है दोस्त, मध्यानुपाती एमपी बराबर होता है रूट अंडर क्या होता है ए बी क्या होता है ए बी। अब यहाँ पर बताओ दोस्त रूट अंडर क्या होगा 8 गुने 18, 18 कितना होता है दोस्त 144, 144 के वर्गमूल कितना होता है 12 होता है। दिस इज बी ऑप्शन, क्या होगा बी ऑप्शन, ऑप्शन आपका 12 आ जाएगा। बहुत इजी था, याद रखना क्वेश्चन बनाते दौरान पहले आप कंसेप्ट को समझने के लिए लैंग्वेज को पकड़िए, लैंग्वेज आप पकड़ लीजिएगा तो अर्थमेटिक इजी हो जाएगा। अर्थमेटिक में मेन है लैंग्वेज, अर्थमेटिक में आपका लैंग्वेज है, नंबर सिस्टम में कैलकुलेशन है, और एडवांस में फार्मूला और अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर मध्यानुपाती बराबर क्या होता है एमपी बराबर रूट अंडर ए बी। तो यहाँ देखो ए हमारा क्या है, ए हमारा ये है, बी हमारा क्या ए है। अब यही गुना किए दोस्त, बताओ 8 गुने 18 144 का वर्गमूल कितना आएगा 12 है। ये देखिए क्वेश्चन 0.12 0.12 मत पढ़िए, फिर भी पढ़ लेते हैं हम लोग शॉर्टकट में 0.12 0.21 8, या तो 0.12 0.21 और 8 है। तो यहाँ चतुर्थानुपाती पूछा, क्या पूछा दोस्त चतुर्थानुपाती पूछा। जैसे ही लैंग्वेज पकड़िए
तो चतुर्थानुपाती क्या होता है दोस्त, यहाँ चतुर्थानुपाती लिखा है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल। और इसका फॉर्मूला होता है BC/A। क्या होता है, BC/A। अब यहाँ पर देखो ए हमारा क्या है, ए है, ए हमारा क्या है दोस्त, ए है, ए हमारा क्या है, बी है, ए हमारा क्या है, सी है। तो यहाँ पर बताइए कि BC क्या आ गया, 0.21 गुने 8। अब बताओ 0 क्या है दोस्त, 0.12, दशमलव से दशमलव हटा। अब बताइए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 7 तिया 21, 7 दूनी 14। यानी आंसर आपका लाजवाब आया दोस्त। ऑप्शन क्या आया, सी आया। क्या आया, सी आया। तो याद रखना आपको, कैलकुलेशन तो छोड़ेगा नहीं दोस्त। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना याद रखना, सब चीज आपको सीखने में, जब सीखते हैं तो पहला आपका स्टेपिंग होता है दोस्त, वो होता है जोड़ घटाव गुना भाग। कैलकुलेशन आप कितना फास्ट करते हैं वो आप पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ चतुर्थानुपाती फार्मूला क्या होता है दोस्त, BC/A। बी हमारा 0.21 गुने 8, यहाँ 0.12। कैलकुलेट किए, दशमलव दशमलव हटा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, और 3 सते 21, 7 दूनी 14। तो 7 दूनी 14 कितना होगा दोस्त हमारा, 14। ऑप्शन कौन सा, सी होगा।